भूल गया था समाजवादी सिद्धांत की, जो कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं समाजवाद के बारे में, ट्वीट कर देते हैं, कभी कभी प्रेस में कह देते हैं। मैं उनसे कहूंगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी थी हिंदू बनाम हिंदू में, केवल 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह किताब भिजवाऊंगा। और वो किताब में मैं पढ़ता हूं कि भारतीय इतिहास को सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू धर्म में उदारवाद और कट्टरवाद की लड़ाई पिछले 5000 सालों से भी अधिक समय से चल रही है और उसका अंत अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। इस बात की कोई कोशिश भी नहीं की गई जो होनी चाहिए थी कि इस लड़ाई की नजर में रख करके हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए, उसे बुना जाए। लेकिन देश में जो कुछ होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी के कारण होता है। सभी धर्मों में किसी न किसी समय उदारवादियों और कट्टरवादियों को में लड़ाई हुई है, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा वे बट गए। अक्सर उनमें रक्तपात हुआ और थोड़े या बहुत दिनों की लड़ाई के बाद वो झगड़े पर काबू पाने में कामयाब हो गए। हिंदू धर्म में लगातार उदारवादियों और कट्टरवादियों का झगड़ा चला आ रहा है, जिसमें कभी एक की जीत होती है, कभी दूसरे की। खुला रक्तपात तो कभी नहीं हुआ, लेकिन झगड़ा आज तक हल नहीं हुआ और झगड़े के सवालों पर एक धुंध छा गई है। तो मैं चाहूंगा ये किताब पढ़ेंगे तो शायद जो कभी कभी सवाल मुझसे करते हैं समाजवादी होने का, मित्र, समाजवादी साथी जो इस प्रकार का भाषण कर रहे हैं, ये पूरी तरह से नकली समाजवादी, नकली समाजवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को चिंतक दिए हैं, विचारक दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान रचनाकार दिए हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवि दिए हैं। तो प्रदेश की अच्छी तरह जनता जानती है कि समाजवाद और समाजवादी का मतलब क्या होता है। असली अगर समाजवादी देखा जाए तो नरेंद्र देव जी थे, लोहिया जी थे, राजनारायण जी थे। वास्तव में स्वर्ग में बैठ करके तीनों सोच रहे होंगे कि हमारी मार्केटिंग करने वाले लोग किस ढंग से हमारे नाम को बेच करके अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं।